बजट सत्र से ठीक पहले समाजवादी पार्टी ने चुनावी प्रक्रिया को लेकर बड़ा सियासी धमाका किया है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी और चुनाव आयोग पर सीधे सीधे गंभीर आरोप लगाए। अखिलेश यादव ने कहा कि फार्म 7 को लेकर जो आशंका पहले जताई गई थी वही अब सच साबित होती दिख रही है। उनका दावा है कि फार्म भरकर प्रिंट भेजे जा रहे हैं और इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हो रही है। सपा प्रमुख ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के साथ मिलकर खेल कर रही है। अखिलेश यादव ने यहां तक कहा कि बिहार में जिस तरह गड़बड़ी से चुनाव जीता गया उसी तर्ज पर अब बंगाल की तैयारी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद नंदलाल का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, ये वही व्यक्ति हैं जिनके फर्जी साइन कराए गए। जब नंदलाल सिग्नेचर करना नहीं जानते तो फिर फॉर्म पर हस्ताक्षर कैसे हो गए। अखिलेश ने कहा कि नंदलाल की वजह से बीजेपी का काला सच सामने आया है। सपा अध्यक्ष ने मांग की कि फर्जी सिग्नेचर के मामले में एफआईआर होनी चाहिए, निर्वाचन अधिकारियों और बीजेपी से जुड़े लोगों पर कार्रवाई हो। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से भी सवाल किया, आखिर किसे हायर किया गया है जो इस तरह के गलत और फर्जी फॉर्म भरे जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने साफ कर दिया कि बजट सत्र में सपा के विधायक महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरेंगे। और आखिर में अखिलेश यादव ने बड़ा राजनीतिक दावा करते हुए कहा, जिस सरकार को किसान और नौजवान के फिक्र नहीं, ये उसका आखिरी बजट साबित होगा। बजट सत्र से पहले सपा के इन आरोपों ने प्रदेश की राजनीति का पारा चढ़ा दिया है। आपके कनेक्शन में तो बता देंगे। मैं सबसे पहले अपने प्रेस के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं कि कम समय के अंदर आप सब लोगों से मुलाकात हो रही है। पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में फॉर्म 7 को लेकर के हम लोगों ने कुछ सवाल उठाए थे और सरकार ने कुछ एजेंसियां हायर की हुई हैं जो प्रोफेशनल लोग हैं, उनके दिल्ली, लखनऊ, देश के अन्य जगह पर बैठे हुए हैं और उनके पास पूरा का पूरा डेटा वोटर लिस्ट का है और वोटर लिस्ट के माध्यम से वो आइडेंटिफाई करते हैं और उन बूथों को आइडेंटिफाई करते हैं जिसपे समाजवादी पार्टी चुनाव जीती है। वहीं पर फॉर्म 7 बाकायदा भर करके प्रिंट कर करके भेजे जा रहे हैं और कई जगह हंगामा हुआ है। कई जगह की जानकारी हमारे प्रेस के माध्यम से, यूट्यूबर्स के माध्यम से और कई बहादुर पत्रकारों के माध्यम से हम लोगों को जानकारी मिली है। और जिस समय हम लोगों ने यहां से आपत्ति दी, शिकायतें की और जब अपील की यूट्यूबर्स से और पत्रकार साथियों से, तो बहुत सारे पत्रकार साथियों ने जिम्मेदारी निभाते हुए जमीन पर ग्राउंड पे जाकर के क्या भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग से मिलकर के गड़बड़ियां कर रही है, वो जनता तक पहुंचाने का काम किया। अभी तक तो एसआईआर के माध्यम से बिहार का चुनाव उन्होंने जीत लिया। एसआईआर की बड़ी भूमिका थी माहौल बिगाड़ने के लिए, दबाव बनाने के लिए, मनोबल गिराने के लिए। बिहार के चुनाव को जीत लिया भारतीय जनता पार्टी ने। वेस्ट बंगाल में भी यही कोशिश कर रहे हैं एसआईआर को लेकर के। वहां की सरकार लगातार, वहां की मुख्यमंत्री लगातार इस बात को कह रहे हैं कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का आयोग बन गया है और उन्हें मजबूरी में भारतीय जनता पार्टी के काली करतूतों के खिलाफ काला कोट पहनना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होना पड़ा कि किस तरीके से भेदभाव, किस तरीके से इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी दल बन गया। और यहां तक पिछले बाई इलेक्शन में और इधर जो देखने को मिला है, लगता तो यह कि भारतीय जनता पार्टी का झंडा आयोग को लगा लेना चाहिए। जो फॉर्म 7 भरे गए जिसमें 2 नामों को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया, वैसे तो बहुत सारे समाजवादी पार्टी को समय समय पर संगठन ने, हमारे पीडीएफ प्रहरी लोगों ने और जिम्मेदार नेता कार्यकर्ताओं ने हमें दिए फॉर्म, जो फॉर्म पहले से भरे हुए थे, बड़ी संख्या में फॉर्म। द्वापर और त्रेता के जो लोग हैं उनसे हमें बड़ी मदद मिल गई
दशरथ और नंदलाल। द्वापर त्रेता सनातनियों के खिलाफ दशरथ, उनकी बात सामने आ गई और आज हमारे साथ नंदलाल हैं। मुझे खुशी है कि बहादुर नंदलाल हमारे साथ खड़े हैं। जो नंदलाल हमारे साथ खड़े हैं ये वही नंदलाल हैं जिनके भारतीय जनता पार्टी ने दस्तखत कराए थे फॉर्म 7 जो इनका भरवाया था नंदलाल का फॉर्म 7। ये नंदलाल अंगूठा मारते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने इनके दस्तखत किए। सोचिए दस्तखत में कौन कौन सी धाराएं लगती है अगर किसी के फर्जी दस्तखत कर दो आप, फोर्जरी 420। और पहले से चुनाव आयोग के नियम है धारा 31, धारा 32, 31, 32, 31 भी आई। ये नंदलाल हैं। मैं नंदलाल से कहूं क्योंकि मुझे 1 लाख रुपए इनाम देने थे आपको, आप इस प्राइज से वंचित रह गए, आप प्राइज ही नहीं मिला। वही प्राइज जो आपको देना था मुझे, वही प्राइज मैंने इनको दिया। 1 लाख रुपए हम लोग इनकी बहादुरी के लिए और इन्होंने जो लोकतंत्र बचाया उसके लिए और जो सच्चाई हम लोगों के लिए सामने लाए। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग पीछे पड़े हुए थे। मैं 1 लाख रुपए और इनके मंदिर निर्माण जो कर रही है, ये बहुत ही धार्मिक व्यक्ति है, देवी के प्रति बहुत लगाव है। अपने गांव में ही अपने घर पे ही मंदिर का निर्माण कर रहे हैं दुर्गा माता। तो हम समाजवादी लोग इनके मंदिर को बनाने में भी पूरा सहयोग करेंगे क्योंकि देवी की वजह से ही आज इनमें इतनी बहादुरी साहस आया है और उन्हीं की वजह से आज भारतीय जनता पार्टी पकड़ी हुई है बेईमानी करते हैं। ठीक, ये लोकतंत्र बचाने वाले प्रहरी हमारे पीडीएफ प्रहरी पूर्व विधायक अरुण वर्मा और इनके तमाम सहयोगी साथियों जिनका नाम मैं नहीं ले सकता हूं, उनके प्रयासों से आज नंदलाल हमारे आपके सामने हैं। भारत निर्वाचन आयोग का नियम है यदि कोई व्यक्ति मतदाता सूची से नाम कटवाने के लिए फॉल्स लिखित कथन करता है अथवा कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की ओर से ऐसे आवेदन प्रस्तुत करता है जैसे विरुद्ध लोग 31 है, धारा 31, 32 के तहत एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। तो अब हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर एफआईआर दर्ज कराएगी और इसकी आगे कार्रवाई करेंगे। हम अपने विधायकों से कहेंगे क्योंकि बड़ी संख्या में विधायकों के पास जानकारी मिल रही, वो जमीन पर हैं। विधायक सैजुल इस्लाम उनके क्षेत्र में भी फॉल्स इंफॉर्मेशन देकर के फॉल्स दस्तखत करा करके वोट काटे जा रहे हैं। सैजुल इस्लाम भोजीपुरा ये भी एक व्यक्ति को लेकर के आएंगे जिससे भारतीय जनता पार्टी ने गलत फॉर्म भरे हैं। और वो नारायण सिंह यादव जी पहले ही दे चुके हैं कई फॉर्म, बड़ी संख्या में फॉर्म दे चुके हैं, कई फॉर्म दे चुके हैं, कितने हजार, सैकड़ों दे चुके हैं। वो हमारे पास पूरा बंडल है इनका। डॉक्टर मुकेश वर्मा, मनोज पारस जी, इनके यहां भी फर्जी दस्तखत कराकर डॉक्टर आर.के. वर्मा लगातार कोशिश कर रहे, प्रयास कर रहे हैं, इनके यहां भी फर्जी वोट काटे जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे विधायक हैं जिनके क्षेत्र में मोहम्मद ताहिर, ये सभी विधायकों से कहेंगे कि गिनती कराने के लिए एक व्यक्ति लाइए और तारीख तय कर दिया 16।